अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आप देखें कि आपके लिए क्या बन रही है। आज आपके लिए पास्ता की शक्ल के ये जंबो साइज के शेल्स हैं और इनको हम स्टफ करेंगे कीमे के साथ। कोई भी कीमा ले सकते हैं आप, चिकन का, बीफ का, तो इन्हें हम कॉल करेंगे स्टफ जंबो शेल पास्ता। तो चलें सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। इसमें हम इन्हें रखेंगे बॉईल करने के लिए। सबसे पहला काम ये है कि इनको बॉईल करेंगे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। यहाँ पे आपने लेना है पॉट में काफी सारा पानी डालना है, जैसे 3 गुना ज्यादा, क्योंकि ये एक्सपेंड होते हैं और इनको पानी ज्यादा चाहिए होता है स्टार्च निकलने के लिए। तो ये पूरा पास्ता इसमें जा रहा है और इसको हम बस बॉईल होने देंगे और कुछ नहीं। साथ ही हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट डालें। अच्छा, पास्ता मैं आपको बता दूं 250 ग्राम था, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आएंगे, मैं वो मेजरमेंट उसका बताना भूल गई। 250 ग्राम था। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, कोई सा भी आप ऑयल ले लें। उसमें हम डालेंगे लहसुन के 4 जो है क्रश किए हुए। तो मैं फ्रेश लहसुन यूज करें, गार्लिक, उससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। साथ ही इसमें मेरे पास है 2.5 कप क्रश टोमेटोज हैं, ये डालें इसमें। और ये आपने जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ये फड़फड़ाते हैं, तो स्ट्रेनर पास रखें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये उड़े ना और आपका हाथ वाथ ना जले। अब इसको होने देंगे सिमर। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश टमाटर भी लिया है, ताकि जो हमारे क्रश टमाटर कैन वाले थे उनमें इनका फ्रेशनेस भी आ जाए। तो इनको आप स्मॉल स्मॉल डाइस में कर लें। तो ये हम शेल के लिए सॉस बना रहे हैं जो उसके अंदर लगाएंगे। दो हरी मिर्चें लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी सा बन जाए। हरी मिर्ची, नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। अब ये जो हमने हरी मिर्चें और टमाटर काटा था, अब वो इसमें जा रहा है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ड्राइड बेसिल और 1 टेबल स्पून ही इटालियानो। 1 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब इसको हम थोड़ा सिमर होने देंगे, ताकि ये सारे जो हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, सारे इनका स्मेल सबका इनमें सॉस में आ जाए। तो तकरीबन 5-6 मिनट इसको हल्की आंच पे सिमर होने देंगे। तो यहाँ पे हमने स्मॉल साइज की एक प्याज ली है, उसको बारीक बारीक आप डाइस कर लें। इस तरह करके उसके छोटे छोटे स्लाइसेस करें। तो इसमें से मैं हाफ जो है इसमें डाल रही हूँ सॉस में, हाफ मैंने कीमे के लिए रखा। यहाँ पे मेरे पास पार्सली भी है, लेकिन हर्ब्स जब आप ड्राई यूज़ करते हैं तो हमेशा पहले डालें, ताकि वो ड्राई होते हैं, उनका अरोमा निकलने में टाइम लगता है। लेकिन फ्रेश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एंड में यूज़ करें, क्योंकि उनके वो ऑलरेडी फ्रेश होते हैं, तो उसी वक्त अपनी खुशबू रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जब मैं सॉस बंद करूँगी तो उसमें इस वक्त डालूँगी। चलिए हमारी सॉस हो गई रेडी। इसको हम रखेंगे साइड पे। पास्ता भी हमारा बॉयल हो चुका है। अब रखेंगे दूसरा पैन, उसमें हम डालेंगे अपना ये प्याज जो हमने चॉप किए हुए थे। डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। तो जब हमने सॉस बंद की, उसमें मैं हैंडफुल जो है पार्सली डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 क्लोव गार्लिक के हैं, वो इसमें मैं क्रश करके डालूंगी। चलिए इसमें हम डाल रहे हैं, मेरे पास है 250 ग्राम ग्राउंड बीफ। आप कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसको हल्का सा भूनेंगे अच्छी तरह से। तो कीमे को अच्छी तरह से आप ब्राउन कर लें, ताकि कच्चा ना रहे, मतलब कच्चा फील ना हो। तो अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। यहाँ पे 300 मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, 300 ग्राम, और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये कीमा मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कीमा थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि शेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो कीमा को थोड़ा सा मैंने निकाल के, तकरीबन हाफ ने निकाला, हाफ से कम मैंने साइड पे कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डा चीज़ है,
जो कि मैंने 300 ग्राम्स थी, ये इसमें जा रही है। साथ ही इसमें जा रहा है हाफ कप जो है पार्मेजान चीज। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन चीजों की। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि रिकॉटा चीज में भी होता है सॉल्ट। इनको मिक्स करें अच्छी तरह से। जो हमने सारी चीज ग्रेट की थी वो मैं इसमें से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, जब हमने ओवन में रखना है उसके लिए रख रही हूँ, बाकी सारी इसमें डाल रहे हैं। मिक्स करते जाएं अच्छी तरह से हर चीज। अब इसमें जा रही है आधा कप है ये ना पार्सली फ्रेश, ये जा रही है इसमें। चलो ये तीनों स्टेप रेडी हो गए हैं, पास्ता रेडी हो गया, सॉस रेडी हो गया है और फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी लेंगे सॉस की और पैन में जिसमें आपने इसको बेक करना उसमें हम डालेंगे, जैसे आप लजानिया के लिए डालते हैं, और इन्हें इस तरह स्प्रेड कर देंगे। इस तरह डालें कि पूरा सॉस ये कवर हो जाए आपका। अब आपने अपनी लेनी है बॉयल की हुई शेल और उसमें आपने डालना है अपना फिलिंग। ये आपकी चॉइस है, ज्यादा डालना है कम डालना है, लेकिन इतना तो डालें कि वो फुल फिल हो जाए पूरा ना। और बहुत आराम से ये फिल होती जा रही है। अच्छा, पास्ता की शेल्फ का मैं आपको बता दूं, जब मैंने वॉश किया था तो इसे ठंडे पानी से रिंस किया था ताकि एक तो ये स्टिक ना हो और इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें डाल रही हूँ। चलिए देखें शेल्स कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और अब आप क्या करें, सॉस आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ज्यादा सॉस पसंद है तो ज्यादा डालें, लेकिन मैं इस तरह थोड़ी थोड़ी सी डालूंगी इसमें। सॉस डाल दिए, अब हम इस पे थोड़ी सी चीज डालेंगे। और आपको पता है कि हमने इसे करना है बेक, सो 350 पे मैंने ओवन प्री हीट कर लिया है। तो डिश हमारी हो गई रेडी। अब हमने प्री हीट किया हुआ है ओवन 350 पे, उसमें ये जाएगा 15 to 20 मिनट। चलिए देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये डिश तैयार हो गई है। और आप ये देखें, अच्छा इसकी सॉस भी है और एक्स्ट्रा किसी को सॉस चाहिए वो साथ में सर्व करते हैं आप। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। तो आप देखें कितना ये फिलिंग सा ये सब लग रहा है इसके अंदर। फिलिंग पे आप वो चीपनेस ना करें, फिलिंग आप ज्यादा डालें ताकि इससे फ्लेवर इसके अंदर आए। ये गर्म बहुत होगा बेटा, इसमें धुआं निकल। वाओ, चलिए जी फेवरेट टाइम, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी है। चीजेस डिफरेंट तरह की जो चीजेस हमने इसमें डाली उनका फ्लेवर, कीमे का, सॉस का, गार्लिक का और पार्सली का। आप जरूर ये फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।